हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सीरीज के एक्सरसाइज 3.1 मतलब प्रश्नावली 3.1 के सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड एक भी प्रश्न आपको बाद में कभी नहीं छूटेगा। और बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे प्रश्न आप लोग आसानी पूर्वक बना दीजिएगा। केवल इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और इस सीरीज को पूरा देख लीजिए ताकि एक भी प्रश्न ना छूटे। यदि आप इस वीडियो को, इस चैप्टर को पूरा देखिएगा तो बोर्ड एग्जाम में आपको इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यदि आप पूरा प्लेलिस्ट को एक एक करके देख लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। तो केवल आप हमारे साथ जुड़े रहे। यह सीरीज आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और काफी लाभदायक है दोस्तों। तो 3.1 के प्रश्न में है क्या, पहला प्रश्न है दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न को ही हम लोग सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न को दोस्तों, तो प्रश्न में क्या दिया गया दोस्तों। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में यह कह रहा है दोस्तों कि नीचे जितने भी प्रश्न है उनको आपको समीकरण बनाना है और उसे ग्राफ विधि से सोल्व करना है। तो पहला प्रश्न क्या है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 या अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग समीकरण के द्वारा आराम से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, ग्राफीय विधि से द्वारा सोल्व करना है। मतलब समीकरण को हल नहीं करना है, हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करके वहां से हमें आंसर निकालना है दोस्तों। तो आइए इसका हल करते हैं। तो इसमें दोस्तों हम क्या मान लेंगे कि लड़कों की संख्या x है, माना कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों का संख्या y मान लेंगे। लड़कियों की संख्या y, यह मैंने मान लिया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से सोल्व करना है। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है लड़कियों की संख्या, तो y बराबर क्या होगा दोस्तों, y बराबर x+4। यह पहला समीकरण हो गया। और दूसरा में क्या होगा दोस्तों, टोटल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या है 10, तो मतलब x+y=10, x+y=10। और यह जो समीकरण आया है इसका हम इन दोनों समीकरण का ग्राफ बना देंगे और जहां पे कट आउट होगा वही आंसर हो जाएगा। तो आइए इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। पहला का पहले बना लेते हैं बॉक्स। एक्स मान लेते हैं, वाई, ठीक। मानते हैं x बराबर 0 तो y बराबर क्या हो गया दोस्तों, 4। और y बराबर 0 मानते हैं तो x बराबर -4। ठीक, अब इसमें x y, x बराबर 0 मानते हैं दोस्तों तो y बराबर 10 और y बराबर 0 मानते हैं तो x बराबर 10। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इससे जो, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसके ग्राफ बना लेते हैं। बिंदु क्या है, 0,4 और -4,0। और दूसरा समीकरण का बिंदु क्या है, 10,0, 0,10। ठीक, 4,0 पर से लेते हैं तो 0,4 पर लेते हैं, 0 4 यहाँ हो गया, सॉरी। हम्म,
आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम दिखाई देने के लिए इसे मोटा कर देते हैं। ये हो गया 0,4 और ये और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह समीकरण है। आपको समझ में आ गया होगा। और उस प्रकार 10,0 एक यह बिंदु हो गया और 0,10 का एक और हम रेखा बना लेते हैं दोस्तों, जो इसके ग्राफ बने हैं उसको मिला लेते हैं। इसे और मोटा कर देता हूँ। और यह जहाँ पे बिंदु कटा दोस्तों वही आंसर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर। ये क्या आ रहा है दोस्तों, 7 7 और यहाँ पे 3। तो x का मान क्या रहा है दोस्तों, x का मान आ रहा है 3 और y का मान आ रहा है 7। तो मैंने x क्या माना था दोस्तों, x माना था मैंने लड़कों की संख्या, तो x का मान आ गया 3 और लड़कियों का संख्या क्या माना था दोस्तों, y। तो x लड़कियों की संख्या आ गया 7 और लड़कों का संख्या आ गया 3। कैसा है, जहां पे कटा वही आंसर होगा दोस्तों, जहां पे कटा प्रतिच्छेद करा वहीं पे आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि x और y का मान निकल जाएगा वहां पे। चलिए दोस्तों, अब चलो आइए बच्चों हम लोग दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है और 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे दोस्तों, मान लेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, माना कि पेंसिल का मूल्य x है तथा कलम का मूल्य मान लेते हैं y, तथा कलम का मूल्य y है। तो आइए प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से पेंसिल का मूल्य क्या है दोस्तों, x, तो 5x प्लस कलम का मूल्य क्या है, y, तो 7y इज इक्वल टू 50। ठीक, समीकरण पहला हो गया। अब इसका बॉक्स बना लेते हैं जिससे हम लोग पॉइंट निकाल लेंगे, x y। एक बार y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10। और एक बार x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 7.1। ठीक उसी प्रकार से दूसरा समीकरण बनाएंगे, दूसरा जो स्टेटमेंट दे रखा है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। 7 पेंसिल 7x प्लस 5 कलम का मूल्य 5y हो गया, 5y इज इक्वल टू 46। समीकरण दूसरा है। हम लोग इसे विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, बृहद गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि ग्राफीय विधि से हल करना है, तो हम लोग ग्राफीय विधि से ही हल करेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, पुनः उसी प्रकार से एक बार x का मान हम 0 रखेंगे और एक बार y का मान 0 रखेंगे। x का मान 0 रखते हैं दोस्तों तो y का मान क्या आ जाएगा, आएगा 9×5=45, 9.2। और ठीक y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, x का मान 7×42.4 शेषफल 7×5=35, 6.5। अब आइए इन सभी वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं ग्राफ में। के पॉइंट क्या क्या है दोस्तों, पहला तो आ गया 10,0, दूसरा है 0,7.1 पहला समीकरण से, और दूसरा क्या आया 0,9.2, 6.5, अब इन सभी वैल्यू को हमें ग्राफ में रखना है और वहां से आंसर निकल जाएगा 10,0। आइए दोस्तों 10,0 रखते हैं। पहला क्या है 10,0, 10,0 तो यहाँ पे हो गया दोस्तों, और फिर 0,7.1, 0,7.1 लगभग इस पॉइंट पे। ठीक, अब आइए इनके रेखा को मिला देते हैं, इन्हें एक रेखा से, यहाँ से क्रॉस हो जाएगा
ठीक। और दूसरा क्या है 0,9.2, 0,9.2, 0 एक्स एक्सिस हो गया, 9.2 ऊपर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे लगभग। और क्या है 6.5, 6.5 यहाँ पे आएगा और 0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं। यहाँ से जो वैल्यू निकल रहा है अप्रोक्स इसी तरह अच्छा से और यहाँ से जो हम लोगों का वैल्यू आ रहा है दोस्तों क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पे 5 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ जो पॉइंट कट कर रहा है ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा 3,5। तो x का मान क्या आ गया, x बराबर 3 और y का मान क्या आ गया 5। तो x का मान क्या माने थे दोस्तों, हम लोग x का मान माने थे पेंसिल का दाम, तो पेंसिल का दाम क्या आ गया 3 रुपया, और y किसका मान था कलम का, तो कलम का दाम क्या आ गया 5 रुपया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 3 रुपया और कलम का दाम क्या हो गया 5 रुपया। यही हमें निकालना था दोस्तों, आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है दूसरा में, निम्नलिखित ने अनुपातों a/a1, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर परिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। मतलब उसका गुण चेक करना है दोस्तों, उसका क्या करना है गुण, वह संपाती है कि समांतर है कि प्रतिच्छेदी है। तो चलिए दोस्तों हम लोग उसे निकाल लेते हैं। आइए, तो पहले यहाँ पे मैं आपको एक पेज में लिख देना चाहता हूँ, जिससे आपको सारी क्लियरिटी आ जाए, आपको परेशानी ना आए प्रश्नों को सोल्व करने में, हल करने में। यदि मान लीजिए कोई समीकरण है a1 x प्लस a2 b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा b1 b1 c1। यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो ये हो जाएगा अनेक हल। क्या हो जाएगा अनेक हल, मतलब संपाती रेखा, मतलब संपाती रेखा। ठीक उसी प्रकार से a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसमें हो जाएगा प्रतिच्छेदी, मतलब एक हल। एक बार प्रतिच्छेद करेगा मतलब एक हल। संपाती मतलब क्या होगा दोस्तों, एक रेखा इस पर गई इसी पे दूसरा रेखा भी जाएगी, इसलिए अनेक हल हो जाता है। एक हल, एक हल मतलब क्या हो गया प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। और दूसरा में क्या हो गया दोस्तों a1/a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए इन सभी इस पर वैल्यू का मान रख के और हम इसे चेक करते हैं। इसमें a1 क्या दिया गया दोस्तों, a1 का मान है 5, b1 का मान है -4, c1 का मान है 8, a2 का मान है 7, b2 का मान है 6 और c2 का मान है -9। आइए चेक करते हैं। 5/7 नॉट इक्वल टू -4/6, तो पहले से ही चेक मालूम चल गया कि यह है प्रतिच्छेदी रेखा। क्या है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी कैसे मालूम चला दोस्तों, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू -4/6। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। आइए इसमें भी देख लेते हैं। a1 का मान कितना है 9, b1 का मान है 3 और c1 का मान है 12। a1 का मान है, a2 का मान है 18, b2 का मान है 6, c2 का मान है 24।
और A1/A2 का मान निकालते हैं। A1/A2 क्या होगा, 9/18 इज इक्वल टू 1/2। ठीक उसी प्रकार से B1/B2 निकालते हैं। B1/B2 3/6 इज इक्वल टू 1/2। और C1/C2 निकालते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा 12/24, यह भी हो जाएगा 1/2। तो इसमें क्या आ गया दोस्तों, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, सभी का मान बराबर आया। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर, यह बराबर आया। तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, संपाती रेखा। संपाती रेखा का मतलब क्या हुआ, एक पर एक पे दूसरा चढ़ा हुआ, मतलब कि अनेक हल। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे गुजरा पहला रेखा, तो इसी के ऊपर से यहाँ या कहीं से इससे लंबा इसी के ऊपर जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। आइए दूसरा, अब ये दोनों प्रश्न हल हो चुका है, तो आइए एक हम लोगों ने सारे प्रश्नों को हल कर दिए हैं दोस्तों। तो चलिए अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरे प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है, 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 10, 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे पहले A1 का मान लिख लेते हैं। A1 का मान क्या है 6, B1 का मान क्या है -3, C1 का मान क्या है 10, A2 का मान क्या है 2, B2 का मान क्या है -1, C2 का मान क्या है 9। आइए A1/A2 करते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू A1/A2 करते हैं, चेक करते हैं। A1/A2 क्या हो गया 6/2 इज इक्वल टू 3। ठीक उसी प्रकार B1/B2 करते हैं। B1/B2 -3/-1 इज इक्वल टू 3। ठीक उसी प्रकार से C1/C2 इज इक्वल टू 10/9। तो यहाँ पे क्या मान आया, A1/A2 3, B1/B2 3 और C1/C2 क्या आ गया 10/9। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, क्योंकि दोनों का मान 3 आया, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यह कौन सा रेखा हो जाएगा, समांतर, क्योंकि इसका कोई भी हल नहीं है, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल टू C1/C2। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है दोस्तों, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। मतलब कि उसका हल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको यदि शब्द संगत और असंगत में समझ नहीं आ रहा होगा, तो हम सीधी समझा देते दोस्तों। संगत मतलब हुआ जिसका हल आ रहा होगा, असंगत मतलब हो रहा है जिसका हल नहीं आ रहा होगा। यदि इससे भी आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो चलिए हम एक अच्छा से इसमें बता ही देते हैं, एक पेज लेकर। संगत का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जिसका हल आ रहा हो। संगत मतलब हल आना। और असंगत मतलब हल नहीं आना। हल नहीं आना। संगत मतलब क्या हो गया, हल आना, और असंगत मतलब क्या हुआ, हल नहीं आना। तो आइए चेक कर लेते हैं दोस्तों सभी प्रश्नों को एक एक करके। क्या बोल रहा है, 3x + 2y इज इक्वल टू 5, 2x - 3y इज इक्वल टू 7। तो A1 का मान क्या हो गया 3, और A2 का मान, सॉरी पहले A1 पहला समीकरण का सार निकाल लेते हैं। B1 का मान क्या हो गया 2, और C1 का मान हो गया 5। ठीक उसी प्रकार से A2 का मान क्या हो गया दोस्तों 2, B2 का मान हो गया -3, और C2 का मान है 7। A1/A2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा 3/2। ठीक, B1/B2 निकालते हैं 2/-3, ठीक क्या आ गया -2/3। C1/C2 निकालते हैं, C1/C2 तो क्या हो गया 5/7। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह जो रेखा है प्रतिच्छेदी है,
प्रतिच्छेदी, ये दोनों रेखा क्या है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी में क्या होता है दोस्तों? एक हल निकलता है। प्रतिच्छेदी मतलब एक हल। प्रतिच्छेदी मतलब क्या होता है? दोनों रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ एक वैल्यू एक पॉइंट पे कट कर रही है तो एक ही आंसर होगा ना। एक पॉइंट पे कट कर रही है तो एक ही वैल्यू होगा। जैसे समांतर, समांतर में क्या है? दोनों समान से निकल गए, एक भी जगह कट नहीं कर रहा है तो एक भी वैल्यू नहीं निकला, तो यह क्या हो गया? संगत। यह क्या हो गया दोस्तों? संगत। ठीक उसी प्रकार से अगले प्रश्न को भी हम लोग सोल्व। तो प्रश्न में क्या है दोस्तों? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो इसका संगत असंगत निकालना है, संगत है कि असंगत है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें a1 a2 और b सबका मान निकाल लेंगे। तो a1 का मान क्या है? 2, a2 का मान b1 का मान क्या है? -3 और c1 का मान क्या है? 8। ठीक उसी प्रकार से a2 का मान क्या है? 4, b2 का मान क्या है? -6 और c2 का मान क्या है? 9। a1 बटा a2 निकालते हैं, a1 बटा a2 2/4 क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक उसी प्रकार से b1 बटा b2 निकालते हैं, b1 का मान क्या है? -3 और b2 का मान है -6 तो 1/2। c1 बटा c2 निकालते हैं, c1 का मान है 8, 8/9 हो गया। ठीक, आइए इसमें हम लोग इसका जांच कर लेते हैं। a1 बटा a1, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो गया। तो इसमें क्या है दोस्तों? यह एक समांतर रेखा है। समांतर रेखा में एक भी हल नहीं होता है। क्या होता है? समांतर रेखा में एक भी हल नहीं होता है। तो यह क्या हो गया? असंगत। यह क्या हो गया? असंगत। असंगत। आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है? 3/2 x प्लस 5/3 y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10 y इक्वल टू 14। ठीक, हल की आइए इसे हम लोग हल करते हैं। तो इसमें a1 का मान क्या आ गया? a1 का मान आ गया 3/2, b1 का मान क्या आ गया? 5/3 और c1 का मान आ गया 7। ठीक, अब यहाँ से a2 का मान निकालते हैं। a2 का मान आ गया 9, b2 का मान आ गया -10, c2 का मान आ गया 14। a1 बटा a2 निकालते हैं, a1 बटा a2 3/2/9 ये क्या आ जाएगा? 2 नीचे हो जाएगा दोस्तों, 3/18 हो जाएगा, 3/18। ठीक उसी प्रकार से b1 बटा b2 हो जाएगा दोस्तों। तो b1 बटा b2 क्या हो जाएगा? इसमें रख देते हैं 5/3 होगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो b2 का मान क्या है? -10 तो -30 हो जाएगा। तो इसे कट आउट करेंगे तो क्या आएगा? 1/-6। हम इसे लिख सकते हैं -1/6 और इसे भी कट आउट करेंगे तो 1/6 आएगा, 1/6। अब आइए c1 बटा c2 निकाल लेते हैं। c1 बटा c2, c1 बटा c2 क्या हो जाएगा दोस्तों? 7/14 इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें क्या हो देख रहे हैं? a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो इसमें क्या हो गया? यह भी एक प्रतिच्छेदी रेखा है। यह क्या है? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी क्या होता है? संगत। प्रतिच्छेदी में एक वैल्यू आता है जिसका एक मान निकलता है तो वह क्या हो जाता है? संगत। तो यह क्या हो गया? संगत। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया गया है? 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22 मतलब -22। आइए इसे सोल्व करते हैं, इसे हल करते हैं। इसमें a1 का मान क्या हो जाएगा? 5, a2 का मान हो जाएगा -3, अरे सॉरी, a1 का मान हो गया 5, b1 का मान हो गया -3 और c1 का मान हो गया 11। ठीक उसी प्रकार से a2 का मान हो गया -10 और b2 का मान हो गया 6 और c2 का मान हो गया -22। आइए a1 बटा a2 क्या हो जाएगा दोस्तों? a1 बटा a2 5 बटा -10 क्या हो गया? -1/2। ठीक उसी प्रकार से b1 बटा b2 निकालेंगे, b1 बटा b2, b1 बटा b2 क्या हो जाएगा दोस्तों? -3/6 यह भी हो गया -1/2। अब आइए c1 बटा c2 निकालते हैं, c1 बटा c2 क्या हो गया? 11 बटा -22 यह क्या हो गया? -1/2। ठीक,
तो इसमें क्या देख रहे हैं दोस्तों, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। तो ये क्या हो गया, संपाती रेखा। संपाती रेखा में क्या होता है, अनेक हल हो जाता है, और हल जब आ ही रहा है तो वह क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, संगत। वह क्या हो जाएगा, संगत। आपको ध्यान में रखना, जिसका हल आएगा वह संगत, जिसका हल नहीं आएगा वह असंगत। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक, इसे हल करते हैं। a1 का मान क्या है, 4/3, और b1 का मान 2, c1 का मान 8। ठीक, उसी प्रकार से a2 का मान 2, b2 का मान 3, c2 का मान 12। a1 बटा a2 क्या होगा, 4/3, यहाँ पे हो जाएगा a2 का मान क्या है 2, तो ये 3 नीचे आ जाएगी दोस्तों, 4/6 हो जाएगा, 4/6। उसी प्रकार से b1 बटा b2 करेंगे तो 2/3, यह भी इसे भी हल करेंगे तो 2/3 ही आएगा a1 बटा a2 को। ठीक, उसी प्रकार c1 बटा c2 क्या होगा, c1 बटा c2 8/12, 4×8 4×12, 2/3। इसमें भी क्या हो रहा है, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। तो यह क्या है, संपाती रेखा। संपाती रेखा क्या होता है, उसमें अनेक हल होता है। जब अनेक हल हो रहा है या एक भी हल हो रहा है तो क्या होता है, संगत। तो यह भी क्या हो गया दोस्तों, संगत। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चौथा नंबर क्या है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या संगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या चेक करना है दोस्तों, उसका हल होगा या ना होगा, वह कैसे मालूम चलेगा, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान निकालेंगे और उसे चेक करेंगे बराबर है कि नहीं, और वह उसे चेक करके मालूम चल जाएगी वो संगत है कि असंगत है। तो आइए उसे सोल्व कर लेते हैं दोस्तों प्रश्नों को। ये क्या है, a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू 5। ठीक, उसी प्रकार से a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू 5। a1 बटा a2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक, b1 बटा b2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे 10 है। b1 c1 बटा c2 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। तो यह क्या आ रहा है, संपाती रेखा। तो संपाती रेखा में हम लोग उसे ग्राफ बनाएंगे तो एक के ऊपर एक दूसरा आएगा। यह संगत है लेकिन इसे हम ग्राफ से नहीं हल कर सकते हैं, एक वैल्यू है, इसका अनंत वैल्यू हो जाएगा, मतलब अनेक हल हो जाएगा इसका, अनेक हल। तो इसे हम ग्राफ के द्वारा से नहीं बना सकते हैं। क्या करना था, चेक करना था संगत या असंगत से। यह संगत है लेकिन एक के ऊपर दूसरा हो जाएगा। मान लीजिए कि जैसे दोस्तों ये समझिए, यहाँ पे एक रेखा इधर से जा रही है, एक रेखा इधर से जा रही है, और ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु है यहाँ पे, तो एक मान आ जाएगा। यहाँ पे जो मान लीजिए यहाँ पे कट दिख रहा होगा, जिस पॉइंट पे दोनों मिल रही है वहां पे एक मान आ जाएगा। लेकिन जब दोनों एक ही पर रहेगा, इस प्रकार से इधर से देखिए, पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा है ना, जब इस प्रकार से रहेगा तो अनेक मान आएगा। जब अनेक मान आएगा तो आप बता नहीं सकते हैं कि कौन सा मान सही होगा कौन सा मान गलत होगा, बहुत सारे हल हो जाएंगे इनके, अनेक हल। बस इतना ही, इसको ग्राफ द्वारा हल नहीं करना है। हल करना है कि इसको संगत रहेगा और प्रतिच्छेदी भी रहना चाहिए। प्रतिच्छेदी में क्या होता है, एक वैल्यू आता है, एक मान निकलता है। ठीक, चलिए आइए हल करते हैं। क्या है दूसरा प्रश्न में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। आइए इसे, a1 का मान क्या है 1, b1 का मान क्या है -1, c1 का मान क्या है 3। ठीक, उसी प्रकार से a2 का मान क्या है 3,
B2 का मान क्या है -3, C2 का मान क्या है 16। A1 बटा A2 क्या होता है, A1 बटा A2 1/3। B1 बटा B2 क्या हो जाएगा, -1 बटा -3 क्या हो गया 1/3। C1 बटा C2 3/16। तो इसमें क्या आ गया दोस्तों, A1 बटा A2 इक्वल टू आया B1 बटा B2, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या होती है समांतर रेखा, समांतर रेखा में कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखा, समांतर रेखा में कोई हल नहीं होता है, तो ये क्या हो जाता है असंगत। असंगत, जब असंगत है तो हम उसे ग्राफ बनाकर हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए दो रेखा गई इधर से इधर से, तो ये इसमें कटेगा ही नहीं, तो हल कहाँ से आएगा, उसका वैल्यू कहाँ से हम निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इसे इसे भी ग्राफ से हल नहीं कर पाएंगे, तो इसमें हम केवल लिख देते हैं कि समांतर रेखा और यह असंगत है। यह क्या है, असंगत। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बारी है। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है दोस्तों, 2x प्लस वाई 2x+y -6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y -4 इज इक्वल टू 0। आइए सर करते हैं। A1 का मान क्या दिया गया है 2, और B1 का मान क्या गया है 1, और C1 का मान क्या है -6। ठीक, उसी प्रकार से A2 का मान क्या गया है 4, B2 का मान दिया गया है -2 और C2 का मान दिया गया है -4। आइए A1 बटा A2 निकालते हैं। A1 बटा A2 2/4 1/2 हो गया। B1 बटा B2 निकालते हैं। B1 बटा B2 1/-2 इक्वल टू -1/2 हो गया। ठीक, ये क्या आ गया, A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है। तो इसमें क्या हो गया, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, तो यहाँ पे जो मान लीजिए एक दूसरे को कट कर रहा है, तो ये वैल्यू है। तो हम इसे आइए सोल्व कर लेते हैं इसे। तो इसे किस प्रकार से सोल्व करेंगे, इसके लिए भी जो हमने पहले से ही बॉक्स बनाया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग बॉक्स बनाएंगे, इसके लिए दोनों के लिए अलग। मान लीजिए x है, y है। यदि x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या आता है 6। यदि y का मान 6 रखते हैं तो x का मान क्या आता है 3। ठीक, पहला समीकरण से हो गया पहला का। अब आइए दूसरा का बनाते हैं। एक्स वाई, दूसरा x का मान यदि 0 रखते हैं, इसमें x का मान यहाँ पे 0 रखे तो y का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यह जाएगा इधर, y का मान हो जाएगा -2। y का मान क्या होता है -2। यदि मान लीजिए y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या आता है 1। अब ये जो पॉइंट आया है 0,6, ठीक, 0,6 3,0 और 0,-2 और 1,0, इन सभी को हमें ग्राफ में रखना है और वहां से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। आइए ग्राफ में क्या दिया गया, 0,6 3,0 पहला समीकरण से आया। ठीक, दूसरा से क्या है दोस्तों 0,-2 0,-2, ठीक 0,-2 और 1,0 समीकरण दूसरा से। अब इन्हें हमें क्या है करना है, इनका समीकरण बनाकर रख देना है वैल्यू में। तो आइए इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे रेखा। क्रिएट, चलिए आइए पहले पॉइंट इसका निकाल लेते हैं दोस्तों, ताकि हम लोगों को आसानी हो। 0,6, 0,6 क्या हो गया यहाँ पे, ठीक, और दूसरा क्या 3,0, 3,0 यह हो गया। चलिए आइए इसका रेखा बना देते हैं, इससे जो
लाइन है उसे क्रॉस करा देते हैं। एक तो यह हो गया। ठीक, अब दूसरा में क्या है, 0, -2, 0, -2 और 1, 0, 0, -2, 0, -2, 0 हो गया दोस्तों, अब -2 नीचे आ जाएगा, 0, -2 हो गया, और 1, 0, एक कहाँ गया, 1, 0 यहाँ पे। अब इनसे जो रेखा गुजरेगी, इनसे जो रेखा गुजरेगी, ले दूसरी तरफ, देखिए लगभग कहाँ पे कट रहा है, 2, 2 पे। तो x का मान इसमें क्या गया दोस्तों, 2, और y का मान भी क्या गया इसमें, 2। आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए 2, 2 पे लगभग कट रही है, 2, 2 पे, 2, 2 पे कट रही है। तो x का मान क्या गया, 2, y का मान आ गया 2। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग इसी प्रकार से अगले प्रश्न पे, अगले अगले प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, जिस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को सोल्व किया है, उन्हीं प्रकार से, उसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न को भी सोल्व करेंगे। अगले प्रश्न क्या दिया गया, 2x-2y -2 इक्वल टू 0, ठीक। 4x-4y -5 = 0, ठीक। आइए इसे सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या देखते हैं, a1 का मान क्या है, 2, b1 का मान क्या है, -2, c1 का मान है -2, ठीक। ठीक उसी प्रकार से a1 का मान है 4, b1 का मान है -4, c1 का मान है -5। अब a1 बटा a2 क्या होता है दोस्तों, a1 बटा a2 2/4 हो गया, 1/2। ठीक उसी प्रकार से b1 बटा b2 क्या होगा, -2 बटा -4 = 1/2 हो गया इसका भी मान। और c1 बटा c2 क्या होता है, c1 बटा c2 -2 बटा -5 = 2/5। तो इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, देखिए इसमें आ रहा है a1 बटा a2 = b1 बटा b2, बट लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो यह क्या हो गया दोस्तों, समांतर, समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या हो जाता है, असंगत, असंगत। आप लोगों को संगत और असंगत क्या कैसे याद करना है, जिसमें वैल्यू, जिसमें मान हल हो रहा, जो समीकरण हल हो रहा है वह संगत हो जाएगा, जो हल नहीं हो रहा है वो संगत हो जाएगा। समांतर रेखा क्या हो जाती है, दो रेखा एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, एकदम दुनिया पार हो जाएगा फिर भी नहीं प्रतिच्छेद करेगी, ठीक। यह गर्लफ्रेंड नहीं है जो कि काट के चली जाएगी, पर समांतर रेखा ही रहना चाहिए, मतलब कि काट के नहीं जाएगी, साथ साथ चलेगी भाई जिंदगी भर। जब तक रेखा आगे बढ़ेगा तब तक साथ तक चलेगी, एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, असंगत, इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। बस इसमें उलट फेर है, केवल शब्दों का, शब्दों का उलट फेर है दोस्तों। पहले हम एक सुंदर सा बाग बना लेते हैं, सुंदर सा बाग बना लेते हैं। मान लीजिए बाग है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और माना कि चौड़ाई, चौड़ाई 4 मीटर है, 4 मीटर है, नहीं सॉरी, माना कि चौड़ाई x मीटर है, तो फिर लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाई क्या हो जाएगा, x + 4 मीटर, x + 4 मीटर, ठीक। प्रश्न से हो जाएगा।
और अर्ध परिमाप क्या होता है दोस्तों? परिमाप का आधा। परिमाप क्या होता है? परिमाप ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये पूरा क्या हो जाएगा? परिमाप। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ये क्या होता है? परिमाप। और आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप आयत का परिमाप आयत का परिमाप होता है दोस्तों 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आइए जो समीकरण है इसमें हम लोग इसमें वैल्यू रख देते हैं। 2 इंटू लंबाई, चौड़ाई क्या माने है? एक्स, और लंबाई क्या माने है? एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर, एक किस में है? मीटर में, ठीक। और अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप 36 मीटर है, मतलब कि यहाँ पे 2 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 36 मीटर। 36 मीटर अर्ध परिमाप है, लेकिन परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक। लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अर्ध परिमाप दिया गया है। और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, अर्ध परिमाप हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो समीकरण से क्या आ गया? 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। 2x का मान क्या हो गया? 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 32। इसीलिए x का मान क्या आ गया? 16 मीटर। 16 मीटर मतलब कि दोस्तों क्या आ गया? x का मान आ गया 16 मीटर दोस्तों। तो y का मान क्या होगा? 16 प्लस 4 20, 16 प्लस 4 20 हो जाएगा दोस्तों। तो चौड़ाई ये क्या आ गया? चौड़ाई, तो लंबाई क्या हो गया? 16 प्लस 4 20 मीटर। x का हम क्या माने थे? चौड़ाई, तो x का मान है 16 मीटर, तो चौड़ाई हो गया 16 मीटर। और लंबाई क्या हुआ था? x प्लस 4, तो 16 प्लस 4, x प्लस 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। तो आप लोगों को लंबाई क्या आ गया दोस्तों? 20 मीटर, और चौड़ाई कितना था? 16 मीटर। यही हम लोगों को निकालना था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफी आसान है। क्या बोल रहा है? एक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म क्या ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती हो। आप लोगों को समझ में आ गया। और प्रश्न क्या बोल रहा है? एक समीकरण दिया गया है और एक समीकरण और बनाना है, एक रैखिक समीकरण और बनाना है, जिसमें कि एक ऐसा बनाना है कि जो कि ये दोनों प्रतिच्छेदी हो, मतलब कि इन दोनों को हल करने पर हल हो जाए। और एक ऐसा बनाना है कि इन दोनों को हल करने पे हल ही ना निकले। एक ऐसा निकलना है कि अनेक हल हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है? फॉर्मूला मैंने बता रखा है दोस्तों। तो आइए संपाती के लिए क्या करेंगे? सीधे 2 से गुना कर देंगे। 2 से 5 से 1 से 8 से 9 से जितना भी गुना कर देंगे वो संपाती के लिए हो गया। मान लीजिए 4 से कर देते हैं, 8x हो जाएगा प्लस 12y हो जाएगा माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ये संपाती के लिए हो गया, ठीक। और समांतर में क्या करना था दोस्तों? प्रतिच्छेदी के लिए पहले कर लेते हैं। प्रतिच्छेदी के लिए क्या होता है? a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ठीक। हमें बस इतना करना है। तो a1 का मान क्या है? 2, तो a2 का मान रख लेते हैं 3, ठीक। तो 3x, और b1 का मान क्या है? 3, तो 2/3 नहीं होना चाहिए, 2/3 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं दोस्तों 4y रख लेते हैं, 4y, और यहाँ पे कुछ भी रख लेते हैं 10 हो गया। अब देखिएगा 2/3 नॉट इक्वल टू 3/4 हो रहा है, मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है, इससे वैल्यू आ जाएगी। हम अनेक प्रकार से इसको सोल्व कर देते हैं और अनेकों हो जाएगी रैखिक समीकरण। लेकिन इसमें बोल रहा है कि एक ही लिखना है, तो एक ही लिखेंगे। जो प्रश्न में कहेगा वही करना है, ज्यादा हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। जहां जो ज्यादा लगाइएगा दिमाग, तो वहां पे नंबर भी ज्यादा काट लेगा, ज्यादा देगा नंबर नहीं, ज्यादा काट लेगा, ठीक। अगला प्रश्न क्या दिया गया? समांतर हो, तो समांतर के लिए एक भी हल नहीं होना है। तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों?
A02 और B2 में 2 से गुना कर देंगे और C2 में 5 से गुना कर देंगे। समझ में आ गया ना? तो क्या हो जाएगा, 4x मान लीजिए 2 से गुना कर रहे हैं, प्लस 6y माइनस 5 रख लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 2 से गुना हो रहा है, यहाँ पे 2 से गुना हो रहा है और सेम वही यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन इसके लिए चेंज कर दिए हैं। तो ये हो गया हम लोगों का समांतर के लिए, हो गया प्रतिच्छेदी के लिए, हो गया संपाती के लिए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया, समीकरण x माइनस वाई प्लस वाई, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए और एक्स एक्स और इन रेखाओं से बनी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल की छायांकित कीजिए। ठीक है, पटल मतलब वही हो गया जो क्षेत्र बनेगा ना, जहां से एक्स निर्देशांक के ऊपर, उसे हम लोगों को रेखा बना देना है। रेखा बनाकर मतलब कि रंग देना है। आइए घर जैसा बना देंगे दोस्तों। क्या करेंगे, घर जैसा बना देंगे। पहले सबसे पहला काम क्या है, समीकरण लिख लेंगे 3x प्लस 2y माइनस 2l इज इक्वल टू 0। घर बनाने से पहले एक डब्बा बना देंगे ताकि हम लोग उसे ग्राफ में रख सकें। जैसे इसमें x का मान 0 रखते हैं, x का मान सॉरी पहले x y लिख तो दें पहले मित्र, पहले लिख तो दे, उसके बाद ना बनेगा हल। यदि मान लीजिए x का मान 0 रखते हैं तो क्या होगा, 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y का मान क्या आ गया 1, x का मान क्या है 0, तो y का मान आ गया 1। ठीक उसी प्रकार से y का मान 0 रखते हैं, y का मान जब 0 रखेंगे तो x का मान आएगा -1। ठीक उसी प्रकार से इसमें x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू क्या हो गया 12, y का मान क्या आ गया 6, y का मान क्या आ गया 6। ठीक उसी प्रकार से अब y का मान हम 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 12, x बराबर क्या आ गया 4। और यह जो पॉइंट आया है अब इसे हम लोग ग्राफ में रख देंगे और जो रेखा बनेगा ना दोस्तों, जो रेखा बनेगा एक दूसरे को काट देगा और जहां पे काटेगा वहीं हल हो जाएगा। आपको भी अपने वाली जहां पे काटेगी वहां से मोटिवेशन आपको आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से इस दोनों समीकरण में जहां पे काट रहा है वहां पे आंसर उत्तर आना शुरू हो जा रहा है, मतलब हल आना शुरू हो रहा है। जब तक नहीं काट रहा है तब तक मोटिवेशन आपको भी नहीं आएगा, जब काटेगी तो आपको भी, आपके अंदर भी एक ऊर्जा महसूस होगा, आंतरिक ऊर्जा आएगी जो आप एकदम महसूस करके दुनिया को फोड़ सकते हैं। चलिए आइए प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जीरो कोमा एक है, -1,0, 0,6, 4,0। ये पॉइंट है, पहले पॉइंट को जोड़ लेते हैं दोस्तों। 0,1 ये हो गया 0,1। ठीक, -1,0, -1,0, ये एक रेखा तो यहां से बनेगी, एक रेखा तो यहां पर से बनेगी दोस्तों। आइए इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक, अब दूसरों के लिए भी बना लेते हैं। 0,6 और 4,0 बोल रहा है, 0,6, 4,0। हाँ ये 0,6 कहाँ पे है दोस्तों, 0,6, 0,6, 0,6 यहाँ पे हो गया 0,6 और 4,0, 4,0 यहाँ पर। आइए इन रेखा को हम लोग मिला देते हैं।
अरे रे रे, सो सॉरी। बस हमें क्या करना था, ये जो एक्स अक्ष पर जो बन रही है त्रिभुज, उसे रंगना था। तो आइए एकदम लाल पियर हरियर करके रंग देते हैं, लाल पियर हरियर करके रंग देते हैं। तो थोड़ा सा ये जो रेखा बनी, इसे रंगना था। बस ये जो त्रिभुज बनी, इसे रंगना था। लाल पियर हरियर करके रंग देते हैं दोस्तों। हम लोग अब सारे प्रश्नों को हल कर चुके हैं। ठीक, अब इसमें कोई त्रिभुज के निर्देशांक भी ज्ञात करना था ना। तो त्रिभुज का निर्देशांक क्या आ गया, पहला तो आ गया, पहला आ गया माइनस, एक तो आ गया 4,0, 4,0। दूसरा आया -1,0, ये वाला -1,0। और तीसरा क्या आया 2,3, 2,3। बस यही आंसर था दोस्तों। आज का प्रश्न इतना ही, आज का वीडियो इतना ही। हम लोगों ने सारे प्रश्नों को हल कर दिए हैं। केवल आप हमारे साथ जुड़े रहे, हर एक प्रश्न को सोल्व करके आपको बोर्ड एग्जाम में अग्रिम नंबर लाने के लिए मेरा वादा रहा कि अंत तक यदि हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं सारे प्रश्नों को हल करा के आपके दिमाग में पूरा सटीक तरीके से याद करवा दूंगा। कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानियां और दिक्कतें को सामने करने की जरूरत नहीं आएगी, क्योंकि दिक्कत आने से पहले हम दिक्कत को दूर कर देंगे। वीडियो देख लीजिएगा तो एक भी प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा दोस्तों। तो केवल आप हमारे साथ जुड़े रहें, हर एक प्रश्नों को आप सोल्व कर दीजिएगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा जहां पर आए बाप रे आए माय कीजिएगा एग्जाम में, सब प्रश्न को हल करवा देंगे। आए बाप माय करने वाला एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, समझे। केवल आप हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू, ओके, राम राम।